15 सितंबर को कतर में मुस्लिम ममालिक के रहनुमा जमा हुए ताकि इसराइल के कतर पर हमले का कोई मुश्तरका जवाब निकाला जा सके, लेकिन तवील मुशावरत और पुरजोश तकारीर के बावजूद नतीजा सिर्फ मुज़म्मती बयानात तक महदूद रहा, कोई अमली कदम नहीं उठाया जा सका। अलबत्ता पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक की एक मुश्तरका फ़ौज बनाने की बात की जो इसराइल का मुकाबला कर सके। अहम बात यह कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कतर में मौजूद थे। ठीक उसी वक्त जब ये इजलास कतर में जारी था, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल में मौजूद थे, जहां उन्होंने मस्जिद अक्सा से महज चंद मीटर के फासले पर एक नई टनल यानी सुरंग का इफ्तिताह किया और कुछ तशवीशनाक तस्वीर जारी की गईं, जिससे मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस पर वीडियो में तफसील से बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक तरफ मुस्लिम ममालिक की बेबसी और खामोशी और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका की बढ़ती हुई इश्ताल अंगेजियाँ। सवाल ये है कि ये मामला आखिर किस सिमत जा रहा है। 15 सितंबर को कतर में तकरीबन 60 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं का एक इजलास हुआ, जहां इसराइल के कतर पर हमले के खिलाफ पुरजोश तकारीर की गईं और सख्त मजम्मतें सामने आईं, इस उम्मीद पर कि शायद इनसे डर कर इसराइल आइंदा किसी भी मुस्लिम मुल्क पर हमले से बाज रहेगा। इस इजलास के बाद इसराइल के खिलाफ कोई भी बड़ा अमली कदम उठाने का ऐलान न हुआ। मिलिट्री एक्शन की तो खैर किसी को उम्मीद भी न थी कि अरब ये जुरत करेंगे कि इस हमले के जवाब में ईरान की तरह इसराइल को एक भरपूर हमले से जवाब देंगे, लेकिन कम अज़ कम सफारती तल्लुकात मुनक़ता करने, कोई माशी पाबंदियाँ लगाने, तिजारत रोकने और इब्राहिम अकॉर्ड से निकलने जैसे इक़दामात की तवक्को तो की ही जा सकती थी, लेकिन वो भी न किए जा सके। कोई बड़ा इक़दाम करना तो दूर की बात, अरब कोई धमकी भी न दे सके कि हम मुस्तक़बिल में ये कर गुजरेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यूक्रेन रूस जंग के बाद यूरोपीय ममालिक जो रूस से तेल खरीदते थे, अब उसकी बजाय वो कतर से बहुत बड़ी मकदार में LNG खरीदते हैं। अगर इस तरह की कोई धमकी दे दी जाती कि कतर LNG की सप्लाई यूरोप को रोक देगा, या जो अरब ममालिक तेल आलमी मंडी में बहुत बड़ी मकदार में फ़राहम करते हैं, अगर यही धमकी दे दी जाती कि इसकी मकदार फ़राहम करने की वो कम कर दी जाएगी, तो इससे भी आप देखते कि अगले ही दिन या इस ऐलान के चंद मिनटों के बाद ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लग जाती और अमेरिका समेत बड़ी ताकतें हिल कर रह जाती। इस तरह की कमज़ोरी दिखाने का नतीजा तो ये निकलेगा कि दुश्मन मज़ीद हौसला पकड़ेगा और आपके खिलाफ दिन ब दिन ज़्यादा सख्त इक़दामात उठाता जाएगा। इस इजलास से ठीक एक दिन पहले ही 14 सितंबर को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ खड़े ही दोबारा अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो इन अरब ममालिक पर, मुसलमान ममालिक पर अपने हमले आइंदा भी जारी रखेंगे। In which PLO terrorists murdered our athletes to the Olympic Games. And my predecessor, Golda Meir, vowed that we shall track down these terrorists and get them one by one, which is what we proceeded to do in the leading European countries. And we did this one by one by one. I didn't hear a great cry of wrongdoing to these countries. Even though they weren't harboring terrorists, the terrorists were there. Okay, they didn't even harbor them, as is the case in other cases. The terrorists happened to be on that soil, and we acted, which is what democracies do, including the leading democracy, when they have the ability to target terrorists to threaten their civilians. So this is a principle we established. It's a principle we follow. It hasn't changed. अरब ममालिक के इस कमज़ोर रद्द-ए-अमल पर शदीद तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान से मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक ट्वीट में इस सारी सूरत हाल को बहुत ज़बरदस्त अल्फाज में बयान किया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा तशहीर की गई इस अरब इस्लामी समिट की, इसका कितना शर्मनाक अंजाम हुआ। एक बुज़दिलाना पैगाम जो सिर्फ खौफ और बेबसी को ज़ाहिर करता है। अमली इक़दामात में से कुछ भी सामने ना आया, बल्कि इतनी मज़ाक़खेज़ बात भी कही गई कि हम अमरीका की गज़ा पर जारियत को रोकने की कोशिशों की हमायत करते हैं। आज का दिन दरअसल OIC और अरब लीग के दफन होने और मुस्लिम क़यादत के ख़ात्मे की घंटी है। अरब ममालिक की तरफ से तो मज़म्मत के अलावा कुछ भी उनकी तरफ से ना कहा गया। अलबत्ता सबसे जो स्ट्रांग मौक़िफ़ वहाँ पर दिया गया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दिया। उन्होंने इसराइल के ख़िलाफ़ एक इस्लामी फ़ौज बनाने की बात की जो कि तमाम इस्लामी ममालिक का इस बढ़ते हुए ख़तरे से दिफा कर सके और इसराइल की एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ को रोक सके। इसकी हमायत मिस्र और इराक़ की तरफ से भी की गई। Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs.
We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. इसके अलावा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तरफ से भी इस विज़िट में अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया गया, तो उसमें जब उनसे सवाल किया गया कि एक इस्लामी फ़ौज बनाने की बात हो रही है, तो इसहाक़ डार का जवाब था कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। ये होना चाहिए, हर मुल्क को अपनी ताकत के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, लेकिन मकसद जारियत नहीं बल्कि अमन हो। ऐसा निज़ाम जो हमलावर को रोक सके, काबिज़ को रोक सके और ऐसे मुल्क को रोक सके जो किसी की बात ही न माने। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार के बयानात बहुत अहम हैं। पाकिस्तान ने इजलास में बड़ी पेशकश कर दी है मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका फ़ौज बनाने का ख्याल, और इसका वज़न इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास मुस्लिम ममालिक में सबसे बड़ी फ़ौज है और वो न्यूक्लियर मुल्क भी है, और अगर ये फ़ौज बनती है तो इसमें जो सबसे बड़ा किरदार होगा वो भी पाकिस्तान का ही होगा। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस समिट में तकरीर शुरू करने लगे तो एंकर ने उन्हें ख़ुसूसी अंदाज में मुतारिफ़ कराया कि यहाँ शामिल मुल्कों में वाहिद न्यूक्लियर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म। ये एक नादिर मौका है। अरब ममालिक को सोचना होगा कि क्या वो इस मौके को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेंगे या इसे ज़ाया कर देंगे, क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर हालात बदलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे और बहुत देर हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। व्यूअर्स, ठीक उसी वक्त जब कतर में तमाम इस्लामी ममालिक इसराइली हमले की मजम्मत के लिए इकट्ठे बैठे थे, अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो इसराइल के दौरे पर मौजूद थे। वो दीवार गिरिया, जिसको वेस्टर्न वॉल ये कहते हैं, उस पर गए और यहूदी रसूमात में भी शरीक हुए। लेकिन सबसे अहम तकरीब एक नई सुरंग के इफ्तिताह की गई। ये सुरंग मस्जिद अक्सा से चंद मीटर के फासले पर जाकर खुलती है। इस बारे में मैं आपको नक्शे की मदद से डिटेल से वहाँ पर चीज़ें समझाता हूँ कि वहाँ पर उन्होंने क्या किया है या ये क्या करने जा रहे हैं। ये नक्शे में जो नीली लाइनों के अंदर है, इस जगह को टेम्पल माउंट यहूदी कहते हैं, मुसलमान इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। इसके अंदर ये सुनहरी गुंबद और ये मस्जिद अक्सा है। मुसलमानों के मुताबिक जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी बराक को इसी दीवार के पास बांधा, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहाँ पर यहूदियों का मानना है कि इस नीली लाइन के अंदर जो जगह है, जिसके अंदर यहाँ पर सुनहरी गुंबद है, यहाँ पर इनका सेक्रेड टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पर अब वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। ये जो रेड लाइन है, यहाँ से इन्होंने टनल बनाई है और वहाँ पर जाकर उस जगह जिधर इनका वेलिंग वॉल है, दीवार गिरिया, जिस दीवार के सामने ये खड़े होते हैं, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस टनल को ये लोगों के घरों के नीचे से खोद कर वहाँ लेकर गए हैं और ये मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने सिर्फ चंद मीटर के फासले पर आकर खुलती है। इसराइल के मुताबिक माजी में यहूदी ज़ाहिरीन इसी रास्ते से सेकेंड टेम्पल तक आते थे। इस मंसूबे की सबसे ख़ास बात यह है कि शायद पहली मरतबा इसको इतने खुले अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया गया है, वरना माजी में इसराइल इस किस्म की सरगर्मियों को तनकीद के खौफ से पर्दे में रखता था और इस तरह की खुदाइयाँ तो काफ़ी अरसे से जारी हैं पस पर्दा। लेकिन इस दफ़ा बाकायदा तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें मार्को रूबियो और नेतन्याहू को सुरंग में खड़े भी दिखाया गया है और एक अलामती तस्वीर में नेतन्याहू हथौड़ी से खुदाई करते हुए भी दिखाई देते हैं और मार्को रूबियो उनके साथ खड़े हैं। आपको ये महज तस्वीरें लग रही होंगी, लेकिन इनमें मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। एक टनल बनकर तैयार हुई, उसका इफ्तिताह किया गया और फिर उस दौरान ही एक और जगह खोदते हुए तस्वीर रिलीज़ की गई है और ये दिखाया गया है कि ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के मुकद्दस मकामात तक भी बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा खदशा ये है कि ये सुरंगें दरअसल मस्जिद अक्सा और सुनहरी गुंबद की बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिश है और यहीं पर वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। सुरंग को मस्जिद अक्सा के बिल्कुल करीब तक ले जाना और फिर मार्को रूबियो की मौजूदगी में नेतन्याहू का हथौड़ा पकड़कर अलामती खुदाई करना बज़ाहिर तो एक फ़ोटो सेशन था, लेकिन दरअसल इसका मकसद ये पैगाम देना था कि यहूदी इस मकाम को दोबारा अपने कब्ज़े में लेने जा रहे हैं और इसकी इब्तदा हो चुकी है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी पैगाम है कि इस सब काम में अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। व्यूअर्स, पिछले चंद दिनों में ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि मुस्तकबिल का मंजरनामा बता देने के लिए काफ़ी हैं। पहला ये कि इसराइल ने कतर पर हमला किया और अपने अज़म का इज़हार किया कि वो आइंदा ऐसे काम करेगा मज़ीद इस्लामी मुल्कों में, जिससे ज़ाहिर होता है कि अब इसराइल फ़लस्तीन के मामले पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है और अब वो अपनी एक्सपेंशन है अरब ममालिक में वो शुरू करने वाला है, जिसके पहले हिस्से में उसने कतर पर स्ट्राइक की और अब इस मामले को बढ़ाता जाएगा। जबकि दूसरा मामला जो इस टनल के इफ्तिताह के बाद दुनिया को दिखाया गया कि अब वो अपने मजहबी मामलात यानी थर्ड टेम्पल की तकमील की तरफ भी जा रहे हैं।
ویئرز امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.